200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। theLens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं कि इस वक्त देश में एयरलाइन सेवाएं किस तरह से बाधित हुई पड़ी हैं। पिछले 3 दिनों के भीतर इंडिगो की 1,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। न केवल डोमेस्टिक एयरलाइंस की बल्कि इंटरनेशनल एयरलाइन सेवाओं की भी तमाम उड़ानें रद्द हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिगो पे असर पड़ा है, यह असर एयर इंडिया पर में भी देखने को मिल रहा है और तमाम एयरलाइंस में भी देखने को मिल रहा है। सरकार ने इस भारी दबाव, जिस तरह से एयरपोर्ट्स में अफरा तफरी मची है, उन सब के बीच जो रोस्टिंग के नियम जो लागू किए थे, जिसके बाद यह अफरा तफरी का आलम शुरू हुआ था, उस रोस्टिंग के नियम को 10 फरवरी तक के लिए टाल दिया है। लेकिन फिर भी समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा। आज भी इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स के कैंसिल होने की सूचना हमारे पास है। अब तक 1,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। इस पूरी आपाधापी के बीच एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन जो है वो लगातार एयरलाइन की सेफ्टी की बात कर रहा है, पायलट्स के लिए के अधिकारों की बात कर रहा है, उनके काम के घंटों की बात कर रहा है और सरकार का जो मौजूदा रुख है, जिस तरह से ये समय सीमा बढ़ाई गई कोर्ट के आदेश के बावजूद, उसकी आलोचना भी कर रहा है। आज हमारे बीच मौजूद है अल्पा यानी कि एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अनिल राव जी। हम सीधे ले चलते हैं आपको उनके पास। अनिल जी, आपका नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, क्या हो गया है इस देश की एयरलाइन सेवाओं को? पहला सवाल तो यही है, क्या है? अब जैसे आप चौकन्ना हो इस न्यूज को सुनकर, हम भी उतने ही चौकन्ने थे, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा। क्योंकि हम पिछले 2 साल से करीब, जब से ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो लागू हुआ था, ये लागू हो रहा था, हुआ नहीं था अभी तक, ये लागू हो रहा था, जो पिछले 2 साल से हम रेगुलेटर डीजीसीए से यही बोल रहे थे कि ये जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है, ये कोई पायलट वेलफेयर के लिए नहीं है, ये उड़ती हुई जनता की सुरक्षा और उनकी सेफ्टी के लिए है। क्योंकि ये जो रूल्स या लॉ या जो नियम बनाए जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं और इसको अपडेट और अमेंड इसलिए किया जाता है वक्त पे, ताकि सेफ्टी बनी रहे और सेफ्टी और भी अच्छी बनी रहे। अगर आप देख सकते हैं 30 साल पहले सेफ्टी कैसे थी और आप आज के दिन सेफ्टी कितनी सख्त नॉर्म्स पे चलती है, इसके ऊपर ये सेफ्टी लॉस बनते हैं। उनमें से एक जो ये नियम है, उसे कहते हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, जिसके अंतर्गत एक पायलट इतने घंटे कर सकता है, एक पायलट इतनी लैंडिंग कर सकता है, फलाना पे इनके रेगुलेशन के लिमिटेशन बने होते हैं। अब वो लिमिटेशन अगर आपको, मतलब ऑपरेटर की तरह आपको नहीं पड़ता है, या आपको क्या कहते हैं, आपके बिजनेस मॉडल पे नहीं जमता है, तब जाकर आप ये लॉज या नियमों को आप उनको मरोड़ने और तोड़ने की कोशिश करते हो, जो कि हर वक्त हो चुका है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि एक रूल को आपने एकदम निकाल दिया है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2007 में ये ऐसी जो नियम बनी थी, पहली नियम 2007 में बनी थी, उससे पहले कोई ऐसी नियम थी नहीं। तब की सिर्फ दो ही एयरलाइन थे, एक इंटरनेशनल थी, एक डोमेस्टिक हुआ करती थी। उसके बाद जेट एयरवेज वगैरह एयरलाइंस आई थी, और अब इतने एयरलाइंस आए थे और इतने पैसेंजर्स उड़ते हैं कि सेफ्टी को और स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। तो हर बार जब भी नियम बने हैं, ऑपरेटर्स और बिजनेस मॉड्यूल्स ने इस तरीके से उनको रोकने की कोशिश की है, क्योंकि पैसा, जब बिजनेस में जब आके पैसों की प्रॉब्लम आती है, तभी तो बिजनेस मॉड्यूल क्या कहते हैं नहीं चल पाता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगा अगर आपने
ड्यूटी टाइम लिमिटेशन को स्ट्रिक्ट कराई, जिस वजह से एक पायलट को इस्तेमाल किया जाए वो कम हो जाए, तो इनकी इनकी क्या कहते हैं बिजनेस मॉडल पे इफेक्ट होता है। ऐसे ही करके 2007 में आई थी। हाँ बताइए। एक चीज मैं रोकूंगा आपको एक सेकंड के लिए। ये जो दर्शकों आपको बता दूं, जो ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है, दरअसल बड़ी अच्छी बात कही अनिल राव जी ने कि ये जनता की सेफ्टी के लिए है कि कोई भी व्यक्ति, काम के घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि कोई पायलट कितनी देर तक उड़ान एक सप्ताह में भर सकता है। तो ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन उसी लिए जिसको एफडीटीएल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो लाया गया। एक चीज बताइए अनिल जी, एक बात जो समझ में नहीं आई, इंडिगो पर ही इसका सबसे ज्यादा क्यों असर पड़ा? बहुत ईमानदार जवाब चाहता हूं इस पे। इंडिगो ही सर्वाधिक प्रभावित क्यों हुई? 1000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हो गई उनकी। अनिल जी, हाँ, तो मैं अपने सवाल पे जवाब चाहता हूं कि इंडिगो ही सर्वाधिक जो है प्रभावित क्यों हुई? 1000 से ज्यादा उड़ान रद्द हो गई 3 दिन के भीतर। हमने भी सवाल मंत्रालय से यही सवाल पूछा कि जब बाकी के एयरलाइनों में प्रॉब्लम नहीं थी, तो अचानक एक दिन एक रात को आप अचानक उठे और देखा कि दिक्कत हो गई, क्योंकि आपने कहा कि आपके पास क्रू शॉर्टेज हो गई या फिर आपने मिस कैलकुलेशन कर दिया। हमने ये सवाल एक्चुअली हमारा ही है, और ये सवाल हमारा रेगुलेटर के साथ, डीजीसी के साथ, मंत्रालय के साथ यही है कि जब बाकी एयरलाइन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो अचानक इंडिगो को इतनी दिक्कत कैसी हुई? चलो 1 फ्लाइट, 2 फ्लाइट, 4 फ्लाइट, 10 फ्लाइट, हजारों फ्लाइटों की दिक्कत हो गई, वो भी कंटिन्यूस लेवल पे। तो आप भी खुद बताइए, आप खुद दर्शक खुद ही समझ सकते हैं कि ये चीज हुई 2-3 दिन, 4 दिन तक क्या कहते हैं यात्रियों को इतनी दुविधा हुई, और चौथे दिन आपने देखा कि यहां से ये पूरी की पूरी रूल निकाल दी गई। तो समझने वाले ये समझ सकते हैं कि क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या था। इसका परिणाम ये था कि आपकी पूरी की पूरी रूल ही निकल गई और सबके लिए निकल गई रूल। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं मंत्रालय से, डीजीसी से, सबसे ये पूछना चाहते हैं कि ये रूल जो है, अब हम किस रूल पे उड़ रहे हैं? हम फ्लाइटें किस रूल के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि अभी पूरी की पूरी रूल निकाल दी गई है। अब ये हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं है। एक वर्ड यूज किया गया है, उस वर्ड का नाम है अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है कि जब रूल को टेम्परेरीली हटा दिया गया हो। अब हटा के रूल को, कौन सा रूल लेकर आए हैं आप? आपने एक रूल को हटाया तो उस रूल के जगह कोई और रूल होनी चाहिए। तो हमें ये नहीं पता कि कौन से रूल के अंडर अभी जहाज उड़ाए जाने चाहिए या उड़ाए नहीं जाने चाहिए। तो अगर वायलेशन हो भी रही है किस रूल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, ये आज की बात नहीं है। 2007 में हुई थी, 2011 में भी हुई थी, 2017 में और 2019 में। जब भी नया रूल बनता है यही चीज होती है, और ऑपरेटर जाके पूछते हैं कि नहीं, हमें और वक्त दीजिए, और वक्त दीजिए, और वक्त दीजिए। हमारे पास पायलट नहीं है, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है। अब मेरे को बताइए 2 साल से ज्यादा और कितना टाइम लेंगे? क्या ये अनिल जी, आपके जानकारी में तो होगा कि इंडिगो के पास पायलटों की कमी है कि नहीं, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी इंडिगो के पास है कि नहीं। और दूसरा सवाल, आप इस जवाब से नहीं भाग सकते, मंत्रालय जो कहेगा वो कहेगा, लेकिन पायलट एसोसिएशन को ये पता होना चाहिए कि किस एयरलाइंस के पास कितने पायलट हैं और किस रिसोर्सेज की कमी है, पहली बात। दूसरी बात कि अब जबकि कहा गया कि इसको हम कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड अप करते हैं डेट को, पायलट्स पे क्या असर पड़ रहा है यह भी जानना चाहते हैं। यह उनके अधिकारों का सवाल है और इस पर आपका जवाब अपेक्षित है। पहले ये बताएं कि क्या इंडिगो में कौन से रिसोर्सेज कम है और क्या सरकार की जानकारी में ये है? कोई पायलट की शॉर्टेज नहीं है जहां तक हमारी जानकारी है। हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं और हमारे मेंबर्स सारे एयरलाइन से होते हैं, इंडिया में भी है और इंटरनेशनल में भी है। जहां तक हमें खबर है, जहां तक हमें मालूम है, ऐसी कोई शॉर्टेज कोई भी एयरलाइन में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बोला है कि पायलट पे इस डिसीजन की वजह से क्या असर पड़ा है,
पायलट पे असर पड़े ना पड़े, ये पब्लिक पे असर पड़ने वाला है और पड़ेगा, क्योंकि अब आपने जो ड्यूटी टाइम लिमिटेशन बनाई थी, जिसके अंतर्गत पायलट को एक रेस्ट या एक मॉड्यूल था जिसके अंदर वो काम करना चाहिए था उनको, वो ही रूल आपने हटा दिया है। तो पायलट को एक ऑपरेटर या कंपनी अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं और सेफ्टी को हम पीछे रख सकते हैं। अब ये हमारा यही सवाल है क्या कहते हैं डीजीसीए से और मंत्रालय से, कि अब जो ये रूल बना था कि पायलट को एग्जिस्टिंग कंडीशन में रेस्ट हो या ऑफ हो या कितने घंटे वो काम कर सकता है, कितने घंटे वो उड़ा सकता है, कितनी लैंडिंग कर सकता है, ये एक स्टडी और एक साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बनी थी। क्योंकि ये सब बनी थी इसलिए ताकि पैसेंजर सुरक्षित रहे, ताकि ऐसी कोई परिस्थिति ना आए जिससे फ्लाइट सेफ्टी पे असर पड़े। अब जो आपने रूल निकाल दिया है, अब कब तक निकला, चलो मान लिया कि फरवरी तक रूल निकाल दिया है, तो फरवरी तक कौन सी रूल है हमारे पास, और वो रूल के अंतर्गत हम कैसे फ्लाइंग करेंगे, और इसके अंतर्गत ये फ्लाइट सेफ्टी कैसे बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। तो दोनों ये सवाल हमारे ही हैं क्या कहते हैं मंत्रालय से और डीजीसीए से, कि आप ही बताइए हमें कि हम कौन से रूल के अंडर अभी उड़ान भर सकते हैं। तो अभी जिस तरीके से चल रहा है, काफी कंफ्यूजन स्टेट ऑफ अफेयर्स है, और ये हमें कहा गया है कि हमें प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए ताकि ये जो पैसेंजर है इनकी इनकन्वीनियंस कम हो और ये अपने अपने जगह पे पहुंच जाए। हमारा यही सवाल था कि आज हम यहाँ बैठे क्यों हैं। यही चीज अगर ऑपरेटर पहले से सोच लेते और पहले से प्लानिंग थी, ऐसे नहीं था कि नहीं थी, सारे इंफॉर्मेशन आपको सालों से दिए गए थे, और आप कह रहे हो अचानक हमारे पास हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई, तो ये सोचने वाली बात होगी ना कि सर इतनी बड़ी कंपनी जो है। एक चीज बताइए, मेरे पास एक जानकारी आ रही है, जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि दरअसल डीजीसीए पर प्रेशर डाल रही है एयरलाइंस की एफडीटीएल के नियमों को ढीला किया जाए। ये प्रेशर टेक्निक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है इस फ्लाइट कैंसिलेशन को। जो फ्लाइट लगातार निरस्त हो रही हैं, ये डीजीसीए पर प्रेशर अडॉप्ट करने की एक टेक्निक है। आप इससे सहमत हैं कि नहीं? मैं इसको नकार तो नहीं सकता, ये नहीं कह सकता कि वो सच्चाई है, मगर ये जरूर कह सकता हूं कि इट कैन ऑल्सो बी अ रीजन। अब हमें नहीं मालूम कि अंदरूनी जो कहानी है या इंफॉर्मेशन है कि ये जो इतना जो इशू हुआ है अभी देश में, इसकी एक्चुअल रीजन क्या है। बट जिस तरीके से इसकी एक्चुअल रीजन क्या है वो हमें अभी तक नहीं पता, क्योंकि हमारे पास इसकी एविडेंस नहीं है। मगर जो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ पायलट शॉर्टेज ये इशू बना है, वो गलत है, वो हम नहीं मान सकते, क्योंकि पायलट की कोई क्रंच नहीं है, पायलट की कोई शॉर्टेज नहीं है। और आप खुद देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात, बड़ी बात कही आपने। ये इंडिगो पर इफेक्ट पड़ा अनिल भाई, लेकिन एयर इंडिया पे नहीं पड़ा इतना ज्यादा। इसकी वजह क्या है? देखिए, दोनों के दोनों एयरलाइंस इतने ही बड़े हैं, चलो मार्केट शेयर थोड़ा आगे कम हो, मगर हमारा यही सवाल है दोनों बड़े एयरलाइनों में से सिर्फ एक ही एयरलाइन को इतनी बड़ी दिक्कत क्यों है। दूसरी एयरलाइन तो उससे भी पुरानी है, उससे भी बड़ी एयरलाइन है, वो तो ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइटें करती है, उनके पास ज्यादा पायलट क्रंच होनी चाहिए, मगर उनको क्यों नहीं इफेक्ट हुआ। सिर्फ एक एयरलाइन को इफेक्ट हुआ, और हम यही पूछना चाहते हैं कि एक प्राइवेट एयरलाइन को इफेक्ट हुआ और आपने पूरी की पूरी रूल ही निकाल दी, मतलब अब रूल है ही नहीं। तो इसका महत्व क्या है, फिर रूल को बनाने की जरूरत क्या है, फिर बिना रूल के उड़ते हैं। अब रूल भी आप ही बनाओगे, फिर रूल भी आप ही निकाल दोगे, तो पब्लिक ट्रस्ट कहां से आएगा। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं आश्चर्यजनक है हम पे, और आश्चर्यजनक इसलिए है कि क्योंकि करीब 20 साल के बाद फिर से वही बात हो रही है जो 2007 में हुई थी। तो हम यही पूछना चाहते हैं, हम कब तक ये काम करेंगे, हम कब तक ऐसे रूल को वो ट्विस्ट करते रहेंगे, रूल को हम सस्पेंड करते रहेंगे और नए रूल बनाएंगे। तो ये सीधा काफी स्पष्ट है कि अगर रूल बनाए जा रहे हैं वो सेफ्टी के ऊपर नहीं बनाए जा रहे हैं, तो फिर
फिर तो रूल तो बनाए जा रहे हैं कमर्शियल इंटरेस्ट पे। पैसेंजर सेफ्टी को मध्य में रखते हुए रूल को बनाना चाहिए। उसके रूल के अंतर्गत, उसके इर्द गिर्द के अंदर आपकी ऑपरेशंस की प्लानिंग होनी चाहिए। मगर अब क्या हो रहा है, पहले आप ऑपरेशंस प्लानिंग करेंगे अपनी, फिर रूल बनाएंगे आप। अच्छा, एक तो चीज ये बताइए, हमारे जिस तरह से अहमदाबाद वाला हादसा हुआ उसके बाद लगातार कई चीजें हो रही हैं, तमाम एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अभी आपने पता होगा, अब उसमें तो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलटों को दिखना बंद हो गया था। इस तरह की चीजें भी आई, सामने की चीजें नहीं आ रही थी, तो तमाम सॉफ्टवेयर डेवलप करने पड़े, फिर से सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ा। सरकार, डीजीसीए और एयरलाइंस, तीन अलग अलग चीजें हैं। आपको क्या लगता है कि एयरलाइंस जो है इस समय, प्राइवेट एयरलाइंस खास तौर से, पब्लिक की सेफ्टी को लेकर के कितनी चिंतित है? आपको लग रहा है कुछ बदला है क्या अहमदाबाद के हादसे के बाद? देखिए, उस मामले पे अभी बोलना मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन अंडर रिव्यू है। हमने एल्पा की तरफ से एआईबी बोर्ड, जो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है, उस पे हमने हमारी मौजूदगी की मांग की है और हमारी उनके साथ मीटिंग भी हुई है। तो उस पे अभी मेरे को कोई भी उस पे चर्चा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन उससे ज्यादा नहीं है जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है। नंबर 2, अच्छा, एक चीज अगर बताइए। आप जी, बोले बोले बताइए बोले बोले बताइए। बोले बोले नहीं नहीं, मैं बोलिए आपके वो बोलिए। सवाल जो आप पूछ रहे थे कि दिल्ली एयर स्पेस के अंदर कुछ रनवे नहीं दिख रहा था, फलाना कुछ हो रहा था, ये जीपीएस स्पूफिंग जो आप जिसकी बात कर रहे हो, या कुछ जी एयरबस जी। में कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम होती होगी, ये सारे हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। मगर इस प्रॉब्लम से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जहां फ्लाइट सेफ्टी को आप क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, जीपीएस स्पूफिंग में क्या करना चाहिए, इसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर जो डेवलप अब क्या कहते हैं उसको अपडेट करना था, वो हो गया। ये जो चीजें हैं ये आती जाती रहेंगी, ये टेक्निकल इश्यूज है, आती जाती रहेंगी। इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ है आज तक। मगर हादसा तब होगा जब रूल्स को आप बेंड करने की कोशिश करेंगे और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे, तो हादसे हो सकते हैं, और हादसे हुए हैं। इसी वजह से बिल्कुल रूल हुए, बदले गए बिल्कुल हैं। हुए। जैसे जैसे अंग्रेजी में एक है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो हम कोई भी, ज्यादातर पायलट्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब जो लिखा गया हम वैसे ही जहाज को उड़ाते हैं। कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर मेड ऑन समवन्स ब्लड, मतलब कोई ना कोई कहीं ना कोई बड़ी एक्सीडेंट हुई होगी तो प्रोसीजर बदला गया था। वही देखकर ये एफडीटीएल के जो नियम बनाए गए हैं, क्योंकि पीछे ऐसे ऐसे कोई हादसे हुए होंगे या कोई इन पे रिसर्च की होगी कि हादसे हो सकते हैं, तो उसकी वजह से आपके लिए एफडीटीएल नॉर्म्स जो है इनको चेंज करके सेफ्टी, एविएशन सेफ्टी को एनहांस करने या पैसेंजर सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए ये रूल्स बदले गए थे बेटरमेंट के लिए। और हमारा यही है कि एक रूल को एक अपील आप लोगों ने की थी, एक जो मुख्य अपील है, जो कहा जाए मेन अपील आपकी है, वो ये है कि प्लॉट अप्रूवल करते समय पायलट की स्ट्रेंथ वेरिफिकेशन जरूरी होनी चाहिए जब भी स्लॉट अप्रूव किए जाए किसी एयरलाइंस का। मतलब क्या है, ये दर्शक अच्छा साधारण भाषा में समझना चाहते हैं, और जरूरी क्यों है, ये आपकी सबसे बड़ी अच्छा अपील है। ये देखिए, जो ना एविएशन में क्या होता है, कभी भी जब आप एयरलाइन बिजनेस या ऑपरेटर बिजनेस जब शुरू करते हैं, और आप, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये पैसेंजर की कन्वीनियंस और उनके सेवा को मद्दे रखते हुए ये ये पॉलिसीज बनाए जाते हैं। तो आप अगर कोई भी ऑपरेशन शुरू करते हैं, आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारे एविडेंस और एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि आप ये ऑपरेशंस कैसे करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई मैं ए टू बी, यहाँ से बॉम्बे से दिल्ली में 4 फ्लाइट करूंगा, मगर 4 फ्लाइट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इस आप अप्लाई करते हैं डीजीसीए को, और डीजीसीए उसको आपकी स्ट्रेंथ, आपके रिसोर्सेज, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर देख कर आपको अप्रूवल देती है। और हाँ, ये हर एयरलाइन को, हर ऑपरेटर को।
तो वैसे ही जैसे समर शेड्यूल होता है, विंटर शेड्यूल होता है, आप शेड्यूल चेंज करते हो, ठीक है, अभी विंटर शेड्यूल आने वाला है, विंटर में हॉलीडे सीजन शुरू होने वाला है, तो पब्लिक ज्यादा यहाँ ट्रैवल करेगी, तो हम फ्लाइटें ज्यादा वहां लगाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें इनको देनी पड़ती है और उसके बाद ही अप्रूवल आता है। तो अभी सवाल ये उठता है कि जब आपने विंटर शेड्यूल ली और विंटर शेड्यूल आपने बढ़ा दिया, विंटर शेड्यूल ये नहीं कि वही था, विंटर शेड्यूल आपने बढ़ा दिए, बहुत ही सारे नंबर से आपने विंटर शेड्यूल बढ़ाए और वो बढ़ाकर वो अप्रूवल भी आपने ले लिया डीजीसीए से। मतलब डीजीसीए ने भी अपना काम किया कि भाई हाँ, आपके पास है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रू है, सॉफ्टवेयर सब कुछ है। सही और किया कि गलत किया? हमारी सही किया कि गलत किया? डीजीसीए ने सही किया कि गलत किया? अब वो डीजीसी से पूछना पड़ेगा क्योंकि डीजीसी ने अप्रूवल दिया था इसे। अब वो तो डीजीसी से पूछना पड़ेगा कि सही किया गलत किया है। अब बात यह है कि अब आप अचानक कह रहे हैं 1 महीने के बाद कि हमारी कैलकुलेशन गलत थी, तो इतने सारे स्टेप्स होने के बावजूद भी कहाँ गलती हुई? हम यही पूछना चाहते हैं भाई गलती किधर हुई, आप ये तो बताओ, ताकि जो 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 इसके जिम्मेदार थे पहले उनको पकड़िए, पहले उनको पूछिए कि आपने गलती कैसे की। आप अचानक इतना इश्यू होने के बाद कह रहे हैं कि चलो पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए, पैसेंजर की इनकन्वीनियंस के लिए, उनको दुविधा ना हो, आप कह रहे हैं कि रूल ही निकाल दो। तो फिर हम किस रूल के अंदर हम रहेंगे? ये हमारा ये सवाल है। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल, दर्शकों आपको बता दें कि आपने गौर किया होगा कि हाल के दिनों में तमाम डोमेस्टिक एयरलाइंस की सीमाएं काफी बढ़ाई गई, नए नए एयरपोर्ट शुरू किए गए, पूर्णिया शुरू किया गया बिहार में, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर शुरू किया गया, यहां तक कि अयोध्या के लिए देश के हर शहर से उड़ान शुरू कर दी गई। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है कि नहीं है, इस पर कभी किसी एयरलाइंस ने, डीजीसीए ने, गवर्नमेंट ने विचार नहीं किया। अपनी पॉलिटिक्स को सफल बनाने के लिए एयरलाइंस का खूब इस्तेमाल किया गया, बार बार किया गया। अनिल जी, आपको क्या लगता है? आज मैं अभी एक वीडियो देख रहा था कि फ्रांस की एक लेडी जो है वो एयरपोर्ट में चढ़ करके ऊपर बाकायदे जो रेलिंग बनी थी वो कह रही है क्रू से, वहां के इंडिगो के, कि मुझे अपने देश जाना है, आपने मेरा टिकट कैंसिल किया है, कैसे भी करके टिकट दीजिए। कल एक पिता चिल्ला रहा था काउंटर पे कि मुझे अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड चाहिए, मुझे सैनिटरी पैड उपलब्ध कराओ। तो बहुत ज्यादा अफरा तफरी है, लोग 24-24 घंटे से फंसे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस समस्या का कोई समाधान संभव है हाल फिलहाल में? देखिए, अब जब भी नेशनल कैलामिटी, नेशनल इमरजेंसी आती है, हमारा देश खड़ा हो जाता है और हमारे देश के पास सारे रिसोर्सेस है ये सब काम करने के लिए। ठीक है, जब आपने देखा होगा कि हमारे जो सिटीजन्स थे, हमारे देशवासी थे, वो लोग कोविड में फंसे हुए थे, यूक्रेन में फंसे हुए थे, इजराइल में, हर जगह, हर देश में फंसे हुए थे, जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी कैलामिटी या कोई भी इमरजेंसी आती है। मगर इसको हमने कभी इमरजेंसी की तरह नहीं देखा, इसको हमने एक सर्विस की तरह देखा कि चलो कोई बात नहीं भाई, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, कोई बात नहीं भाई, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आपको आज नहीं जाना है, हम अब 2 दिन के बाद भेज देंगे, 3 दिन के बाद भेज देंगे। बहुत दुखद भरे क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन के साथ हम बताना चाहेंगे कि हम ये तो हमने भी टीवी में देखा है सब कुछ होते हुए। बहुत दुखद होती है कि वहां पे हमने भी देखा है कि एक फैमिली अपने पिताजी से मिलने जा रही है जो आईसीयू में है, किसी की शादी के लिए जा रहे हैं, वो खुद की शादी पे नहीं जा पा रहे हैं, और ये कितने लोगों के कितने काम है। हर बंदा कोई छुट्टी मनाने तो नहीं जा रहा, क्योंकि ये एक एसेंशियल सर्विसेज है, वन ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज है कि आपने भाई एयरलाइन चलाया है, शेड्यूल एयरलाइन चलाया है, आपने टिकट भेजा है, चलो कोई कैलामिटी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। मगर ये कहना कि हमें कैलामिटी थी, इस पे इसको मानना थोड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन की बात नहीं है, ये कुछ और है। तो ये कुछ और है, मगर पायलट के ऊपर ये नहीं डाल सकते आप। पायलट या एफडीटीएल की वजह से ये क्रंच नहीं आई है, इसका कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं। ये तो अनिल जी मानेंगे ना कि जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, प्राइवेट ही हैं सब, उसमें पायलट ओवरबर्डन है कि नहीं है, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि पायलट पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, ज्यादा उड़ानें की जा रही हैं हाल फिलहाल के दिनों में, ये लगता है उड़ाने पायलट प्रेशर ज्यादा है, उड़ानों की वजह से भी नहीं, बहुत
बाकी वजह से भी पायलट के ऊपर काफी प्रेशर है। वह वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से है, वर्क कंडीशन की वजह से है, लॉस की वजह से है, रेगुलेशन की वजह से है। ये सारे प्रेशर है पायलट पे, मगर पायलट फिर भी फ्लाई किए जा रहा है, अपनी ड्यूटी किए जा रहा है और बकायदा पूरी ड्यूटी किए जा रहा है। मगर यही किया जा रहा है कि जब आपने ड्यूटी रूल बनाया, हम उसको लागू करने के लिए तैयार हैं, हम नहीं कह रहे कि हम नहीं उड़ेंगे, फिर आप किसी और के लिए क्यों बदल रहे हैं? हमने ये पायलट्स सही ने है। कभी ये नहीं बोला कि हमारे पास प्रेशर नहीं, प्रेशर है, पर पायलट फ्लाइंग कर रहा है, पायलट अपनी नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे प्रेशर्स हैं और हर जगह से प्रेशर है और हर जगह से यही दिखाया जा रहा है कि पायलट कैसे अपना काम नहीं कर पा रहा है। मगर अगर आप भी हर चीज में सिर्फ अपने फायदे के लिए देखेंगे तो नुकसान तो आखिर में आप ही का होगा किसी ना किसी दिन। अभी क्वेश्चन ये है कि ये कुछ ना कुछ तो अगर कोई ना कोई हादसा हुआ होगा, मगर कब? अब हमें ये देखना है कि वो हादसा कब होगा। इस हादसे को बचाने के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं मंत्री से, डीजीसीए से कि जो रूल बनाया गया था उसको आप लागू रखिए। अब रूल निकाल देंगे और अगर कुछ गड़बड़ कल के दिन कुछ हादसा हो जाएगा, इसका जिम्मेवारी कौन होगा? कोई नहीं। उसको फिर से एक जाके चीज आप पायलट को बताएं पकड़ेंगे। अनिल जी, एक वक्त हुआ करता था हिंदुस्तान के पायलट्स जो हुआ करते थे उनका उनकी जो पूरी की पूरी टीम थी, एसोसिएशन था, बहुत स्ट्रांग करता था। इस देश ने पायलटों की हड़ताल भी देखी है, बार बार देखी है, कई हड़तालें देखी है। आप लोग सिर्फ गुजारिश कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं खाली। क्या पायलट जिस तरह से ये एपीटीएल के पूरे नियमों को फिर से वो कर दिया गया, 10 फरवरी तक हो सकता है आगे भी बढ़ा दिया जाए, तो आप लोग सिर्फ अपील तक ही सीमित हैं, ऐसा क्यों है? देखिए आवेश जी, हम है एयरलाइन पायलट एसोसिएशन, ठीक है। हमारा मूल मंत्र जो है एविएशन सेफ्टी और पायलट वेलफेयर है। हम हम गुजारिश कर रहे हैं ताकि हमारी सुने, और हम लीगल वे ही में ही सब कुछ करेंगे। अल्पा इंडिया सिर्फ लीगल वे में ही सब कुछ करेगी। अगर यहां नहीं सुनेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट नहीं सुनेंगे तो हम हायर कोर्ट जाएंगे। हम विनती करते रहेंगे जब तक ये इसको ठीक से लागू नहीं किया जाता। इसके सिवा हमने, आप जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर यूनियन थी तो हम ये करेंगे, नहीं, हम ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम वही नहीं करना चाहते जो ऑपरेटर कर रहा है। अगर हम भी वही काम करेंगे तो और दुविधा शुरू हो जाएगी पायलट की, क्या कहते हैं, पैसेंजर के लिए। फिर पैसेंजर बोलेंगे कि भाई तुम्हारी दोनों की लड़ाई में हम फंसे जा रहे हैं। नहीं, हम पैसेंजर की सेफ्टी है मूल मंत्र हमारा, सेफ्टी हमारा सबसे पहला मूल मंत्र है, और दूसरा है पायलट पैसेंजर कन्वीनियंस। हम खुद ही कह रहे हैं कि पैसेंजर को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आप पहले से प्लानिंग कीजिए। आपके पास प्लानिंग थी, और ये नहीं कि आपके पास प्लानिंग, वक्त, क्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके पास सॉफ्टवेयर और स्टाफ नहीं था, आपके साथ सब था। अचानक आप कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं लागू करना चाहते। तो हम पायलट्स उनसे यही विनती कर रहे हैं कि भाई देखो, हम तो उड़ान भरेंगे, हम काम करेंगे जिस तरीके से जो लॉ आपने बनाया है, जो रूल बनाया है, हम उसके अंतर्गत काम करेंगे। मगर आप लॉ को इस तरीके से बदल कर निकलवा कर करेंगे तो हम काम कैसे करें? हम सवाल ही पूछ रहे हैं, हम खुद आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम जनता से, हम क्या कहते हैं, मंत्रालय से, हम इंडिया से ही सवाल। ये आप लोगों की ईमानदारी है कि अल्पा ने कम, खास तौर से एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ने इसे आर्टिफिशियल क्राइसिस कहा है। माने आप लोगों ने माना कि ये पूरी की पूरी जो क्राइसिस है आर्टिफिशियल है। तो दर्शकों, हम सबके बीच अभी मैं बात कर रहा था अनिल राव जी से, जिन्होंने जो मौजूदा क्राइसिस है एयरलाइंस की, उसकी एक एक बिंदु पर पूरी विस्तार से बताया है। और आपको बता दूं, आपको विश्वास दिला दूं कि जो पायलट एसोसिएशन है वो चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी समस्या दूर हो, लेकिन साथ में ये भी चाहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, कि एविएशन जो है, उड़ाने जो हैं, वो सुरक्षित हो। सुरक्षित उड़ान पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है कि यात्रियों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं हो। तो हम फिर से अल्पा के लगातार कांटेक्ट में है दलेंस, अनिल राव जी से फिर बात करेंगे। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इस पर फिर से हम बात करें। अब आगे देखते हैं
कि डीजीसीए क्या करता है और इस समस्या का समाधान कब तक होता है। दर्शकों, हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सुझाव भी दीजिए और क्या क्या सवाल चाहते हैं आप जरूर बताइए। नमस्कार।